गांव से कुछ दूर एक सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही जाती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक घूंघट वाली चुड़ैल रहती है, जो हर अमावस की रात को बाहर निकलती है और जो भी उसे देख लेता है वो अगले कुछ दिनों में अचानक गायब हो जाता है। उसकी सबसे पहचान योग्य विशेषता उसका गहरा लाल घूंघट था, जो उसके चेहरे को हमेशा ढके रखता था। ये कहानी शुरू होती है गांव के युवा और जिज्ञासु लड़के करण से। करण को भूतों चुड़ैलों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों को इन कहानियों पर हंसता था। एक दिन उसके दोस्त अजय ने उसे चुनौती दी कि वो अमावस की रात को उस हवेली के पास जाए और सुबह लौटकर दिखाए। करण ने चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस की रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, करण टॉर्च और एक पुरानी डायरी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। करण ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे उसकी अपनी धड़कन की आवाज तोड़ रही थी। धूल और मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ पुराना सामान बिखरा पड़ा था। वो अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी डालता हुआ आगे बढ़ा। अचानक उसे एक कोने में कुछ दिखाई दिया। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, करण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो एक औरत थी, जिसका चेहरा गहरे लाल घूंघट से ढका हुआ था। उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक असहनीय खामोशी। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसकी आंखें उस घूंघट वाली आकृति पर जमी हुई थीं। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम?" कोई जवाब नहीं आया। घूंघट वाली आकृति जरा भी हिली नहीं। करण को लगा कि शायद वो कोई पुतला है, लेकिन फिर उसे लगा कि घूंघट के पीछे से उसे घूरने वाली दो आंखें हैं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने घूंघट के किनारे से एक पीली सी चमक देखी। उसने सोचा, मुझे ये देखना होगा कि ये क्या है। वो धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, हवा में एक तेज गंध फैल गई, जैसे किसी पुरानी कब्र की गंध हो। ठीक तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और हवेली के पुराने दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। धड़ाम! करण चौंक गया और पीछे हटा। जब उसने दोबारा उस आकृति की ओर देखा, तो वो वहां नहीं थी। कुर्सी खाली थी। करण के पसीने छूट गए। वो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। उसने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। ठीक उसके पीछे कुछ ही कदमों की दूरी पर वही लाल घूंघट वाली आकृति खड़ी थी। इस बार वो थोड़ी करीब थी और करण को लगा कि वो उसके घूंघट के अंदर से एक हल्की सी सांस लेने की आवाज सुन सकता है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और घूंघट पर सीधी रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही घूंघट वाली आकृति जरा सी पीछे हटी। करण ने देखा कि घूंघट पर कुछ अजीब से काले धब्बे थे, जैसे किसी पुराने सूखे खून के निशान हो। करण ने हिम्मत जुटाई और चीखा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? इस बार एक धीमी, ठंडी और कर्कश आवाज सुनाई दी, जो उसके कानों में गूंज गई, मेरा सोना, मुझे मेरा सोना चाहिए। करण को कुछ समझ नहीं आया। कौन सा सोना? मेरे पास कोई सोना नहीं है। घूंघट वाली चुड़ैल ने अपना हाथ धीरे से उठाया। उसकी लंबी पतली उंगलियां कांप रही थीं। उसकी उंगली में एक पुरानी काली अंगूठी थी, जिस पर एक बड़ा सा लाल पत्थर लगा हुआ था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, हवेली के अंदर से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी और पुरानी दीवारों पर भयानक परछाइयां बनने लगी। उसने फिर कहा, वो सोना जो मुझसे छीना गया सदियों पहले। करण ने अपनी डायरी खोली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। उसने गांव की पुरानी कहानियों में सोना चोरनी के बारे में सुना था, लेकिन घूंघट वाली चुड़ैल की कहानी अलग थी। फिर उसे एक पुराना लेख मिला, जिसमें एक जमींदार की बेटी के बारे में लिखा था, जिसे उसके अपने परिवार ने उसके सोने के लालच में मार डाला था और उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। उसे हमेशा लाल घूंघट में दफनाया गया था। तभी घूंघट वाली चुड़ैल एक कदम आगे बढ़ी। करण ने देखा कि उसके घूंघट के नीचे से एक हल्की सी पीली चमक निकल रही थी और उसके पैरों के निशान हवा में ही बन रहे थे। तुम मेरी आत्मा को शांत नहीं होने दे रहे हो। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। तुम्हें मेरा दर्द महसूस करना होगा। करण को लगा कि वो अब बच नहीं पाएगा। उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो पहले नहीं दिख रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और उन्हें पढ़ा। वे प्राचीन भाषा में थे और करण ने उन्हें समझने की कोशिश की। अचानक उसे एक विचार आया। उसने सुना था कि कुछ आत्माएं अपने अधूरे काम पूरे करने के बाद ही शांत होती हैं। क्या इस चुड़ैल को उसका सोना वापस चाहिए था? तुम्हें क्या चाहिए? करण ने पूछा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। घूंघट वाली चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां, उस दीवार के पीछे, मेरा सोना है, जिसे मुझसे छुपाया गया था। करण ने हिम्मत करके उस दीवार की ओर देखा। वो एक पुरानी, टूटी हुई दीवार थी।
उसने सोचा, क्या ये सच है? उसने अपना सारा डर एक तरफ रखा और दीवार की ओर भागा। उसने अपनी लाठी से दीवार पर वार किया। एक दो बार में ही दीवार का एक हिस्सा टूट गया। अंदर एक छोटा सा गुप्त तहखाना था, जिसमें एक पुराना जंग लगा संदूक रखा था। करण ने संदूक खोला। उसके अंदर चमचमाते सोने के सिक्के, हार और कंगन भरे हुए थे। ये वही सोना था जिसके लिए चुड़ैल सदियों से भटक रही थी। जैसे ही करण ने संदूक को छुआ, हवेली में एक तेज रोशनी चमकी। घूंघट वाली चुड़ैल धीरे धीरे संदूक के पास आई। उसने अपना हाथ सोने पर रखा। मेरा सोना। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी शांत थी। अब मैं शांत हो सकती हूँ। अचानक उसके घूंघट से एक तेज रोशनी निकली जो पूरी हवेली में फैल गई। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो घूंघट वाली चुड़ैल वहां नहीं थी। संदूक खाली था और सोना गायब हो चुका था। हवेली में भयानक सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण था। करण समझ गया कि उसने उस आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। वो धीरे धीरे हवेली से बाहर आया। सुबह होने लगी थी और सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। वो अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। करण गांव लौटा और उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन करण जानता था कि उसने एक ऐसी सच्चाई देखी है जो कहानियों से कहीं ज्यादा रहस्यमय थी। घूंघट वाली चुड़ैल का रहस्य अब सुलझ चुका था और उसकी आत्मा को अंततः शांति मिल गई थी। लेकिन करण के मन में उस रात की यादें हमेशा के लिए बस गईं, जो उसे यह बताती थी कि कुछ रहस्य हमारी समझ से परे होते हैं।